5 देव हैं। शिव पंचायत में 5 देवताओं को बिठाया जाता है। एक माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश, भगवान शंकर, और सूर्य नारायण भगवान। इन 5 देवों के सामने कितना सुंदर कहा है, अगर कोई प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता। 5 देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाना। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है, वो निर्णय करती है। और आज इस नमस्ते, घर में कोई कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वह पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूंगा। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे दिल्ली की एक एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूँ कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा का लाभ आ, क्या पता कौन सा संजोग बना है। और दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे के सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है, शिव पंचायत निर्णय के निर्णय के। महाराज कहते हैं भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है
तो ब्रह्मा जी और दत्तदेव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं किस जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा, व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है इसमें,
1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाए, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी, वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र को जपा। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया। किसके लिए? इसके ये पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसके। और तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा है। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण के अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी। मेरा नाम कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान, गांव सुंदरोज रेवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या कृपा होती है, ये कोई हमसे पूछे। मेरा बाबा कहाँ